तो फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन वीडियो लेकर आया हूँ। हर कोई बंदा ये सोचता है यार मैं पेट्रोल वाला स्कूटर लूँ या इलेक्ट्रिक व्हीकल लूँ, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर लूँ। तो इस दोनों का कंपैरिजन में बंदा बड़ा कंफ्यूज रहता है, उसको समझ ही नहीं आता कि क्या करूँ आखिर में। तो दो चार से पूछता है, गूगल पर सर्च करता है, तो समझ नहीं आता है। लेकिन आज आपके लिए एकदम बिल्कुल सिंपल से एकदम दिखाऊंगा कि हाँ क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है। सबसे पहले एक चीज़ बता दो आपको, तो जो बंदे टू व्हीलर लेना चाहते हैं इलेक्ट्रिक टू व्हीलर, तो उनके लिए सबसे पहले एक चीज़ सोचनी पड़ेगी कि हमारी एक दिन की रनिंग कितनी है। भाई सपोज करो आपकी एक दिन की रनिंग 50, 60, 70, 80 किलोमीटर, 50 से लेकर 100 किलोमीटर की रेंज में है, तो उसके लिए कौन सा स्कूटर बेस्ट है। और उस बंदे के 70 किलोमीटर 50 किलोमीटर के अंदर में अंदर मतलब ये वाले 20 या 50 के रेंज में है, तो उसके लिए अलग स्कूटर लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले यही है, हमें अपना कैलकुलेशन मैथमेटिक्स लगाना पड़ेगा। तो हमें ये देखना है कि हमारी डेली की रनिंग कितनी है। ये हमारी डेली की रनिंग अगर हमारी 50 किलोमीटर से 100 किलोमीटर की रेंज में, तो आपके लिए कौन सा स्कूटर बेस्ट है। और आपकी अगर 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर की रनिंग है, तो आपके लिए कौन सा स्कूटर बेस्ट है। तो सबसे पहले ये देखना है। तो सपोज करिए हमारी जो डेली की रनिंग है 50 किलोमीटर से 100 किलोमीटर की रनिंग है, तो उसके लिए जो बता देता हूँ, उसके लिए तो 100 से जो 50 से 100 किलोमीटर की रेंज होती है, उस रेंज के मुताबिक आप देखेंगे तो अभी हमारे जो मार्केट में है लगभग 3 से 4 स्कूटर हैं, ज़्यादा स्कूटर है नहीं। पहला जो स्कूटर है वो है अपना ओला S1 Pro। वो कंपनी कहती है 180 की स्पीड टॉप रेंज है, मतलब पर 180 रेंज नहीं जाती इसकी, नॉर्मली 150 की रेंज जाती है, वो भी इको मोड पे। अगर आप नॉर्मल मोड पे चलाएंगे तो वो 100 किलोमीटर जाती है। तो बंदा नॉर्मल मोड ही चलाता है, वो इको मोड बहुत कम चलाता है, क्योंकि इको मोड पे 43 या 45 तक जाते हैं स्कूटर की जो टॉप स्पीड होती है। तो 45 ले जाने का तो कोई बनता नहीं, क्योंकि कम से कम 50-60 तक चली जाती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो नॉर्मली ही स्पीड पे चलता है स्कूटर, और उसके हिसाब से देखा जाए तो हमारी जो रेंज है टोटल रेंज वो 100 किलोमीटर आ जाती है। तो उसी को देख के ही मैं बता रहा हूँ आपको। तो ओला S1 Pro आ जाता है अपना जो 50 से 100 की रेंज में है, और अपना एथर आया था 450X जो 3rd जनरेशन है, जो भी करंट में आया है, उसकी भी 150 के आसपास रेंज है। और आपका TVS का आ जाता है iQube S, वो भी 100-150 की रेंज बताती है कंपनी, पर वो फिर भी नॉर्मली 100 किलोमीटर चल जाते हैं। तो ये तो आपकी रनिंग। अब उसमें हम एक बार कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ कि अगर आप 100 किलोमीटर पर डे 80 किलोमीटर चलाएंगे, तो उसमें आपका अगर आप पेट्रोल व्हीकल लेंगे तो कितना खर्चा आएगा, और अगर आप ये इलेक्ट्रिक व्हीकल लेंगे तो कितना खर्चा आएगा, और खर्चे के साथ साथ आप उसको कितना बचाएंगे। अब आपको पहले दिखाता हूँ ये कितना चल चुका है, ये कितना 10,000 किलोमीटर चल चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड ये है, देखिए इसका जो आप देखेंगे किलोमीटर, ये ऑल टाइम लिखा हुआ, ऑल टाइम किलोमीटर कितना चल चुका है, 10,497 किलोमीटर चल चुका है। मतलब राउंड फिगर मान लीजिए 10,000 किलोमीटर चल चुका। अब 10,000 किलोमीटर चलाने में अगर हम टू व्हीलर पेट्रोल टू व्हीलर लेते तो लगभग हमारा कितना खर्चा आता, फिर उसके बाद इसको चलाने में कितना खर्चा है वो आपको बताता हूँ। देखिए ये है मेरा फ़ोन, इसको निकालते हैं हम कैलकुलेशन पे। अब सपोज करिए मेरा, इससे पहले एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, इससे पहले मेरे पास जो था एक जुपिटर था 110 सीसी का, TVS वालों का जुपिटर है 110 सीसी का। उसका जो मेरा डेली का जो खर्चा आ रहा था, उसका आ रहा था लगभग पर डे मेरा जो इतना चलता है डेली की रनिंग इतनी। अगर आप इसको 7 महीने में ना 10,000 किलोमीटर चलाए इसको, तो आप डेली की कैलकुलेशन करेंगे वही 80, 70, 90 किलोमीटर की आएगी निकल के। तो उसको भी मुझे इतना डेली चलाना होता था। तो डेली चलाने के लिए मेरे पर डे के 200 रुपये उसमें कहीं नहीं गए, क्योंकि 100 किलोमीटर या 90 किलोमीटर टू व्हीलर को चलाने के लिए, स्कूटर को चलाने के लिए, बाइक की रेंज अलग होती है। बाइक की थोड़ी जो जैसे स्प्लेंडर हो गए 100 सीसी की जो बाइक होती है, उनकी जो माइलेज होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। लेकिन स्कूटर की जो माइलेज बता रहा हूँ वो 30 से 35 की माइलेज देता है TVS का जुपिटर जो मेरे पास था। तो उसको चलाने के लिए मुझे पर डे 150 से 200 रुपये का पेट्रोल हर बार डलना ही डलना है डेली का। तो फ्रेंड इसको लेने से पहले मेरे पास भी पेट्रोल व्हीकल ही था, और पेट्रोल व्हीकल कौन सा था, मेरे पास था जुपिटर TVS वालों का 110 सीसी का जुपिटर। अब मेरी डेली की रनिंग वही है 70, 80, 100 किलोमीटर। तो उसको 100 किलोमीटर चलाने के लिए मेरे पर डे के 200 रुपये खर्च हो रहे थे। अब 200 रुपये पर डे के खर्च हो रहे हैं, और 100 किलोमीटर अगर हम चलाएंगे तो एक महीने में अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो नॉर्मल सा 3,000 किलोमीटर चल जाता है। 2,500 से 3,000 किलोमीटर एक महीने में चल गया। अब एक महीने में अगर 2,500 से 3,000 किलोमीटर चलेगा तो सिंपल सी बात है उसकी सर्विस भी ड्यू हो जाएगी। अब सर्विस कराने के लिए भी कम से कम ये मान लीजिए 1,500 से 2,000 रुपये आपके जाने ही जाने, जब आप 3,000 किलोमीटर चला लेंगे। तो आप एक मोटा ये सोचिए, अब आपको मैं दिखाता हूँ कैलकुलेशन करके कि एक सिंपल सा कि कितने हमने पैसे बचाए, और अगर हमारा पेट्रोल व्हीकल होता तो कितने पैसे हमारे जा चुके होते। तो अब एक बार कैलकुलेशन दिखाता हूँ आपको। तो फ्रेंड ये हमारी इसकी स्कूटर की डिस्प्ले आप यहाँ से देखेंगे, ये लिखा हुआ 10,497 किलोमीटर ऑल टाइम, मतलब अभी तक ये चल चुका है। तो ओला खुद ये कह रहा है कि आपने सेव मनी, इधर गौर से देखेंगे ये लिखा हुआ मनी सेव्ड 24,563 रुपये आप बचा चुके हैं।
मतलब ओला भी ये बोल रहा है कि आप 24,563 रुपये इतना बचा चुके हैं आप इलेक्ट्रिक टू व्हीलर लेके। अब ये तो ओला बता रहा है, अब आप उसको मैं मोटा सा एक सिंपल सा बताता हूँ कि कैलकुलेशन करके कि हमने रियल में इतना बचाया या ये फेक है। भाई मेरे पास जो था टू व्हीलर था, उसको मैं पर डे 80 से 70 किलोमीटर चलाने के लिए, 100 किलोमीटर चलाने के लिए मेरे पर डे के 200 रुपये खर्च होते। तो 200 रुपये पर डे के खर्च होने का, अगर उसको एक महीने का कैलकुलेशन निकालते हैं तो 200 रुपये। अब इसको करते हैं 30 दिन का, तो ये गया 6,000 रुपये। ये हो गया 200 रुपये पर डे के हिसाब से 6,000 रुपये। अब जब हम किसी स्कूटर को एक पर डे 100 किलोमीटर चलाएंगे तो एक महीने के लिए वो सीधी सी बात है 3,000 किलोमीटर चल जाएगा। अब 3,000 किलोमीटर चलने के लिए उसकी सर्विस भी ड्यू होगी, सर्विस ड्यू में सर्विस कराने के लिए कम से कम 1,500-2,000 रुपये 100% लग जाएंगे। तो इसमें प्लस और कर देते हैं 2,000 रुपये, 2,000 रुपये। अब ये हो गया 8,000 रुपये, मतलब कि आपके एक महीने के टोटल 8,000 रुपये खर्च होंगे अगर आप पेट्रोल व्हीकल लेंगे जुपिटर जैसा, जिसकी माइलेज है 30 से 35। उसके बाद अब ये मैं इसको चला चुका हूँ 10,000 किलोमीटर चलाया मैंने 7 महीने में। अब इसको करते हैं हम, इसको 7 × 7, तो इसमें दिखा मेरा जो टोटल अमाउंट निकल गया 56,000 रुपये आया। तो एक स्कूटर से, इलेक्ट्रिक स्कूटर से मैंने 56,000 रुपये बचाए। अब इसको खर्च कितना आता है चार्ज करने में? भाई सिंपल सी बात है, जब हम ये टू व्हीलर ले रहे हैं तो इसको चलाने में भी कुछ खर्चा आएगा ज़रूर। तो इसको जो खर्चा आता है पर डे का 30 रुपये आता है चार्जिंग का, क्योंकि कभी बच जाती 10% बैटरी बच जाती, कभी 20% बैटरी बच जाती, कभी 30% बच जाती, कभी 0 भी हो जाती। तो एक राउंड फिगर बता रहा हूँ कि लगभग इसको एक बार चार्ज करने का 30 रुपये खर्च आता है। तो 30 × 30 बस एक महीने का हो गया 900 रुपये। तो हम इसको लगा लेते हैं, एक महीने का हो गया मोटा 1,000 रुपये। अब इसको 7 महीने में मैंने चलाया 10,000, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया 7,000। मतलब मैंने इसमें 7,000 रुपये खर्च करके मैंने इसमें 56,000 रुपये बचाए। तो अगर हम 56,000 में 7,000 रुपये माइनस करते हैं तो मोटा बताए मतलब 50,000 मैं इसको अपने में बचा चुका हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई मेरा ये लेने का बहुत बड़ा फ़ायदा है, मुझे नुकसान नहीं है। आप भी इसी तरीके से सिंपल से कैलकुलेशन करके आप अपना निकाल सकते हैं कि मुझे इसमें फ़ायदा है टू व्हीलर लेने में या नुकसान है। जैसे मैंने आपको कैलकुलेशन करके बताया है, पहले आप चेक करिए आपके जो टू व्हीलर आप लेंगे, अगर पेट्रोल व्हीकल लेंगे, आपकी डेली की रनिंग कितनी, उसी हिसाब से कैलकुलेशन निकाल के पर डे में कन्वर्ट करके आप महीने पर आ जाइए, महीने पर निकालने के बाद पूरे साल पर आ जाइए। साल पर आने के बाद आपको पता लगेगा एक साल में मैं अगर टू व्हीलर लेता हूँ पेट्रोल वाला तो मेरा कितना खर्चा होगा। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम पेट्रोल वाला व्हीकल से हटा के हम इस पर इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आते हैं तो हमारा कितना खर्चा होगा, जैसे मैंने आपको इसको मैं बता दिया है। भाई मेरा तो बहुत फ़ायदा है, मतलब मैंने लगभग इसको 7 महीने में 50,000 रुपये बचाए हैं। ये खुद ओला भी अपनी डिस्प्ले में उसमें मेंशन कर रखा है कि आपने 24-25 हज़ार बचाएं, लेकिन मैंने अपना खुद कैलकुलेशन करके देखा तो मुझे 50,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। और इसी हिसाब से हम अगर हम एक साल में कन्वर्ट करें, 6 महीने 7 महीने 50,000 बचाए, तो एक साल में अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो सिंपल सी बात है कि 1 लाख प्लस मेरी प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू है, जितनी वैल्यू होगी वो उतना मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा एक साल में, तो है ना कमाल की बात। तो फ्रेंड्स ये सिंपल सी बात है कि अगर आपको भी कोई टू व्हीलर लेना तो पहले आप सोचिए और मेरी वीडियो को देखिए लास्ट तक, आपको समझ आ जाएगा और एकदम सिंपल सा लॉजिक है वो आपको समझ आएगा कि हाँ पेट्रोल व्हीकल लेना या इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना। तो आपको वीडियो फ्रेंड कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।